भुट्टे के पराठे। बारिश का मौसम हो और भुट्टे ना खाए तो क्या बारिश हुई। और ऐसे ही भुट्टों की दीवानी थी शिवांगी। शिवांगी की शादी नोएडा में हुई थी। बिहार से नोएडा आकर शिवांगी खुश तो बहुत थी, पर एक कमी उसे आजकल बहुत खल रही थी। शॉपिंग कर ली, घूम फिर लिए, फिर भी तुम उदास हो। घर को मिस कर रही हो क्या बाबू? नहीं अमन, वो बात नहीं है। बारिश का मजा तो तब आता है जब एक हाथ में छतरी और दूसरे हाथ में भुट्टे हो। ये नोएडा की सड़क में तो सभी के हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, किसी के हाथ में भुट्टे ही नहीं है। अरे तो ये कहो ना बेबी, हम यहाँ मॉल वाले इलाके में हैं, यहाँ भुट्टे कहाँ मिलेंगे। बट डोंट वरी, 20-30 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर मिल जाएंगे। अमन पूरे 40 किलोमीटर ट्रैवल करके शिवांगी को भुट्टे वाले के पास लेकर जाता है। बारिश का मजा उठाना हो तो रमेश के ही भुट्टे खाना। भाई एक भुट्टा बनाना हमारी मैडम जी जरा खफा है। एक मिनट, ये तो इलेक्ट्रॉनिक भट्टी है। यहाँ असली कोयले पर भुट्टे नहीं सेके जाते क्या? मुझे ये नकली वाला नहीं खाना, मुझे तो भट्टी पर पकाया हुआ भुट्टा ही खाना है। नहीं खाना है तो पीछे जाइए ना, टाइम क्यों खोटी कर रही है? इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, मेरे यहाँ दिख नहीं रही है क्या? यहाँ सब इसी इलेक्ट्रॉनिक भट्टी पर पका हुआ भुट्टा ही खाते हैं। तुम भुट्टे नहीं खिला रहे हो, तुम लोगों का बकरा बना रहे हो। ऐसा है तो आप जाकर चूल्हा जला लीजिए और कल से मेरे बगल में भुट्टे बेचना शुरू कर दीजिए, ठीक है? हटिए अब। हाँ, अब मैं भुट्टे सेकूंगी खुद ही और तुम्हारे पास भिजवाऊंगी, खाकर देखना, बड़ा मजा आएगा। अगली सुबह घर पर चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। रेखा नींद से जागती है तो देखती है कि उसके कमरे में चारों ओर धुआं ही धुआं है। अरे जी उठिए, घर में आग लग गई है। हे भगवान, इतना धुआं, मैं अभी फायर ब्रिगेड को फोन करता हूँ। मुकेश फायर ब्रिगेड को फोन करता है और अपने कमरे से बाहर आता है, जहां वो देखता है कि उसकी बहू चूल्हा जला रही है। तो यहाँ से आ रहा था धुआं। जी आप जल्दी से फायर ब्रिगेड वाले को मना कर दीजिए। बहू गैस तो है, फिर तुम ये चूल्हा क्यों जला रही हो? वो तब चूल्हा जलने के बाद ही आपको पता चलेगा मम्मी जी। मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना धुआं हो गया है घर में। अमन बेटा जरा खिड़की खोल, कहीं तेरी माँ बेहोश ना हो जाए। शिवांगी खुशी खुशी चूल्हा जलाने में लगी रहती है। ऐसे ही 2 घंटे बीत जाते हैं और खांसते हुए रेखा अपनी बहू के पास जाती है। और कितनी देर बहू, आज जल जाएगा क्या तेरा चूल्हा? यहाँ सभी नाश्ते के इंतजार में बैठे हैं। हाँ बस मम्मी जी, चूल्हा जल जाएगा तब ना। अरे चूल्हा नहीं जलेगा तो तू खाना नहीं पकाएगी क्या? ये 1 मिनट मम्मी, ये चूल्हा जल क्यों नहीं रहा है, देखो तो। और कड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद कहीं जाकर दोपहर में शिवांगी चूल्हा जला लेती है। अब बनेंगे भुट्टे और सुबह से भूखे घर के सभी लोगों को शिवांगी भुट्टे खिलाती है, जिसे सब मिलकर प्यार से खाते हैं। लगता है किसी ने अमृत खिला दिया। हाँ यार शिवांगी, सही में क्या भुट्टे बनाए हैं तुमने? मान गए तुम्हारे हाथों के जादू को। ऐसे भुट्टे तो पूरे दिल्ली में कहीं ना मिले। अब बताइए मम्मी जी, कैसे लगे आपको? हाँ भाई, स्वाद तो बहुत है भुट्टों में बहू, ऊपर से इतनी भूख के कारण ये और स्वादिष्ट लग रहा है। और दोपहर में शिवांगी सभी को भुट्टे ही खिलाती है। शाम को शिवांगी रोज की तरह सभी के लिए चाय बनाती है, पर साथ में भुट्टे। फिर से भुट्टे बहू? अभी तो भुट्टे खिलाए थे ना तूने। और देख तो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, जरा पकौड़े ही तल देती। पिछले कितने सालों से बारिश में पकौड़े खा रही हैं मम्मी जी आप, अब जरा भुट्टे भी खाकर देखिए ना, मजा ना आए तो कहिएगा। और रेखा जी बहू सही कह रही है, रोज तो हम पकौड़े ही खाते हैं या फिर झाल भूरी। आज अगर बहू ने भुट्टे बनाया तो भुट्टे खा लीजिए। कितनी मेहनत की है सुबह से बहू ने चूल्हा जलाने में। ला बेटा ला, तेरी सास तो कभी खुश नहीं रह सकती। मुझे दे दे भुट्टा, और इस पर ना जरा नींबू रगड़ कर देना, मजा आ जाएगा। सिर्फ नींबू नहीं पापा जी, नमक भी लीजिए। अमन आओ तुम भी लो। और इस तरह शिवांगी सभी को भुट्टे खिलाती है। रात के खाने के वक्त पहले ही रेखा अपनी बहू के पास जाती है और उससे कहती है, आज सुबह से देख रहे हो बहू, तेरा भुट्टा पुराण खत्म ही नहीं हो रहा। रात को तो भाई मुझे खाना ही देना, पराठे दे देना मुझे। नहीं नहीं मम्मी जी, ये मत कीजिए। कितनी मेहनत से मैंने चूल्हा जलाया, अलग अलग वैरायटी के भुट्टे बनाने की रेसिपीज देखी, ये सब क्यों किया मैंने मम्मी जी? हाँ तो तू भुट्टे के पकौड़े तल ले, बस भुट्टे की सब्जी बना ले, भुट्टे के पापड़ सेक ले, पर वो भुट्टे का सब कुछ ना तू ही खाना। मुझे तो भाई मेरे पराठे चाहिए, खाने के वक्त खाना ही अच्छा लगता है। और इतने भुट्टे अगर हम सब दिन भर खाएंगे ना तो सबके मुंह का स्वाद ही खत्म हो जाएगा।
खाने के वक्त तो आदमी खाना ही खाएगा ना। और रात के वक्त शिवांगी अपनी सास की बात मानकर सभी के लिए खाना बनाती है, पर आधा खाना। बहू जरा रोटी तो देना। हाँ हाँ पापा जी। शिवांगी आगे बढ़कर कैसरोल का ढक्कन हटाती है। उसके अंदर होते हैं 4 भुट्टे। लीजिए लीजिए पापा जी। और मम्मी जी आप ना नाराज मत हो जाइएगा, आपने मुझे खाना बनाने को कहा था, भुट्टे नहीं बनाने को तो नहीं कहा था, तो मैंने आपकी पसंद का खाना भी बनाया और उसके साथ ये भुट्टे बर्बाद भी तो नहीं कर सकती थी ना, वरना खाने का अगर श्राप मुझे लग जाता तो जिंदगी में कभी मुझे भुट्टे नसीब नहीं होते। और रात को भी बनते हैं भुट्टे। और अब इस तरह इस भुट्टे का पुराण जो शुरू होता है बंद ही नहीं होता। भगवान जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस घड़ी में मैं शिवांगी को रमेश के भुट्टे खिलाने ले गया। ना वो उस भुट्टे वाले से शर्त लगाते, ना हम सबके साथ ये होता। यह सब तेरी ही गलती है। क्या जरूरत थी तुझे बहू से उसके दिल के हाल पूछने की? औरत के मन का जितना हाल मर्द पूछता है ना, उसका जीवन उतना ही बर्बाद होता जाता है। बिल्कुल सही कहा रेखा जी आपने। इसी तरह तो एक दिन मैंने भी आपकी उदासी का कारण पूछा था और आपने मुझसे शादी करने का वादा ले लिया था। तब से आज तक मैं रो ही रहा हूँ। शिवांगी के ससुराल अब सुबह दोपहर शाम हर वक्त बनते तो सिर्फ भुट्टे। ऐसे ही एक शाम रेखा से मिलने उसकी देवरानी विनीता आती है, जिसे देखती ही रेखा खुशी से झूम उठती है। हे भगवान, तेरा बड़ा उपकार है मुझ पर। अब विनीता को परोसने के लिए बहू को कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। अरे बहू देख तो कौन आया है, तेरी विनीता चाची। जरा चाय नाश्ता तो लगा बेटा। चाय नाश्ता क्या लगाऊं मम्मी जी? चाची जी को नाश्ते की कमी है क्या? मैं तो आपको वो खिलाऊंगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगा चाची जी, शिवांगी के भुट्टे। जो भी खाए मेरे भुट्टे उसके करम फूटे। मेरा मतलब है भुट्टे। अरे बेटा, घर आए मेहमान को चावल दाल तड़का पूछेगी, मिठाइयाँ खिलाएगी या फिर भुट्टे दे देगी? हाँ अरे कोई बात नहीं भाभी, बारिश का मौसम है और यहाँ अच्छे भुट्टे मिलते कहाँ हैं? 40-50 किलोमीटर दूर उस रमेश भुट्टे वाले के पास जाना पड़ता है। वो भी ऐसा भुट्टा देता है कि खाकर मुंह का स्वाद बिगड़ जाए। 100% सच बात कही चाची जी आपने। मैं अभी आपके लिए भुट्टे बनाकर लाती हूँ। और शिवांगी के बनाए भुट्टे की तारीफ विनीता इतनी करती है कि शिवांगी तो अब झाड़ पर ही चढ़ जाती है। हर वक्त भुट्टे खा खा कर परेशान शिवांगी के ससुराल वाले उसके सोने के बाद मीटिंग करते हैं। मैं तो पति हूँ मम्मी, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। आखिरकार पापा पर गया हो ना, पर तुम तो सास हो, डांटो ना जरा शिवांगी को। अरे इतनी बार तो बोल दिया बेटा मैंने उसे, पर वो सुनना ही नहीं चाहती। अब क्या मैं उससे कलेश कर लूं कि ये बात बाहर चली जाए? तो जानता है हमारे पड़ोसियों को सब घात लगाए बैठे हैं कि किस वक्त सास बहू के बीच अनबन हो और वो फायदा उठा ले। मैं नहीं चाहती कि लोगों के बहकावे में आकर भरी जवानी में तेरी बीवी तुझे छोड़कर चली जाए। इसका रास्ता तो दूसरा ही निकालना पड़ेगा। रास्ता तो मेरे पास है, आप बहू को कुछ कहिए ही मत। आप सीधा समदन जी को फोन मिला लीजिए और ये सारी बात बता दीजिए, फिर देखिएगा कैसे कल सुबह अपने आप सभी को पराठे मिल जाते हैं। और रेखा यही करती है। अगली सुबह इतने दिनों के बाद रेखा के घर पर आज चूल्हा नहीं जला था। अरे वाह, इनका आइडिया तो लगता है काम कर गया। बहू ने चूल्हा नहीं जलाया, इसका मतलब आज भुट्टे भी नहीं बनाएगी, यानी आज हमें पराठे मिलेंगे। और खुशी खुशी सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। आज सुबह मम्मी का फोन आया था। मम्मी जी कह रही थी बेटा रसोई में तभी बरकत आती है जब हर वक्त अलग अलग खाना बने, रसोई में राशन आते रहना चाहिए। और मुझे लगा कि वो बिल्कुल सच कह रही है, इसलिए आज मैंने आप सबके लिए बनाए हैं भुट्टे के पराठे। क्या? नहीं, भुट्टे के ही सही पराठे तो है। खाइए खाइए रेखा जी। अब तो बारिश के मौसम के बीतने का इंतजार करो मम्मी।